तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो सगे भाइयों को किया गया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उनके आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि धमकी देने वाले राजा बाबू और मुकेश गोंडा टीकर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को गोंडा से पकड़ा है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आई थी। पुलिस को मिले मैसेज में मुख्यमंत्री आवास के अलावा उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल की, जिसके बाद ये धमकी भरे मैसेज से इन दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है। तो ये काफी बड़ी कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस को कि इन्होंने जो है ढूंढ के इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आगे इसमें क्या मामला सामने निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी 9 बार गए चीन लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद के बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। अहमद पटेल ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 9 बार चीन जा चुके हैं, इसके बावजूद भी चीनी सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी क्या करने चीन जाते हैं जो इस तरह का उनसे कोई फायदा नहीं होता है। आगे अहमद पटेल के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि अब मोदी जी बताएं कि आपकी इतनी सारी चीन यात्राओं का देश को क्या लाभ हुआ है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाने का उद्देश्य क्या था। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी विदेश यात्रा की है और देश का इतना पैसा बर्बाद किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। चीन ने फिर भी हमारी जमीन को कब्जा लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर 9 बार जा चुके हैं और पैसे को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी क्यों चीन जाते थे, कोई फायदा तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हुआ है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है कांग्रेस नेताओं ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुलायम सिंह यादव के कुनबे में पहुंचा कोरोना महामारी। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हुआ कोरोना पॉजिटिव। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने अब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी दस्तक दे दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 2 दिन से बुखार की शिकायत पर उन्हें शनिवार को सैफई मेडिकल में एडमिट कराया गया था, जहां जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल धर्मेंद्र यादव डॉक्टरों की देखरेख में है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि अब कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के मंत्रियों में भी पहुंच चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा कोरोना से निपटने के लिए वित्तीय मदद के अनुरोध की हो रही है अनदेखी। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने रविवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए धनराशि के आवंटन को लेकर कई बार किए गए अनुरोध की मोदी सरकार द्वारा अनदेखी करी जा रही है। नारायण स्वामी ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि पुडुचेरी सरकार महामारी को फैलने से रोकने के लिए ईमानदारी से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय मदद के लिए कई बार किए गए अनुरोध को नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग के जीवन को लेकर चिंतित हैं और इसलिए अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने का केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हमें एक भी पैसा देने के लिए राजी नहीं है। और ये आरोप जो है काफी बड़ा उन्होंने लगाया है। तो ये देखिएगा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकारों को कोई पैसा नहीं दे रही है, लेकिन मोदी सरकार ने 20 लाख हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन ये पैसा कहां गया, किसके लिए दिया मोदी सरकार ने, इस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने ये गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो काशी मथुरा पर दावा करने में अड़चन बनने वाले कानून को पुजारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मुस्लिम संगठन ने कहा सुनवाई ना करे कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें
कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब काशी और मथुरा के मंदिरों पर भी दावा ठोकने की तैयारी शुरू हो गई है। पुजारियों की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस तरह का दावा करने में अड़चन बनने वाले कानून को चुनौती दी है। इस याचिका के खिलाफ जामियत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जामियत उलमा हिंद ने कहा कि अगर इस पर सुनवाई करता है कोर्ट तो इससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 को चुनौती दी है। इस धारा में ये प्रावधान है कि देश के सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनी रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। इस कानून में सिर्फ अयोध्या को अपवाद माना था क्योंकि 1991 में जब कानून बना तो अयोध्या से जुड़ा मुकदमा कोर्ट में चल रहा था और इसी को लेकर कोर्ट ने ये फैसला लिया था। महासंघ की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये कानून हिंदुओं के अधिकार का हनन करने वाला है, इसे रद्द करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मथुरा काशी में कहा गया है कि मंदिरों को तोड़कर मथुरा काशी में जो है मस्जिद बनाई गई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है पुजारियों ने इसे चुनौती दी है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन ने भी इसका विरोध किया है और मुस्लिम संगठन जामियत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुन्नी मुस्लिम उलमा के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वह पुजारियों महासंघ की याचिका पर सुनवाई ना करे। जामियत का कहना है कि अयोध्या के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर नोटिस जारी करता है तो इससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में 2 दिन में होगी दोगुनी कोरोना की टेस्टिंग किट। वहीं दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच भी केंद्र की मोदी सरकार ने दिए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। इसी बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण फैसले लिए। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली में बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का फैसला किया है। वहीं इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भी सभी सुविधाओं से लैस होंगे। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ दिन बाद कंटेनमेंट जोन में भी पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक घर घर जा जाकर सभी व्यक्ति की कोरोना महामारी की टेस्टिंग की जाएगी जिससे कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द इस देश में खत्म हो पाएगी। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण इलाज के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना बेड में से 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना उपचार व कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए भी डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं दिल्ली में छोटे अस्पताल तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर की एक कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। तो ये काफी बड़े फैसले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त है और वह इसकी मदद करेगी। तो ये काफी बड़ा फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। वहीं केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना महामारी के लिए कम से कम 20,000 बेड और चाहिए जिसको केंद्र की मोदी सरकार ने देने के लिए कह दिया है। अब देखते हैं आगे दिल्ली में कैसे कैसे ये महामारी रुकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीनी सेना की धमकी के बाद दमचौक और चुसूल में दहशत का माहौल। 10,000 से अधिक चीनी सैनिक पीछे हटने को राजी नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस समय की ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि लद्दाख सेक्टर में चीन सीमा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच तनतनी के माहौल के बीच दमचौक और चुसूल के इलाकों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। चुसूल में स्थानीय नागरिकों की संख्या नाम मात्र की है पर दमचौक में 30 से 40 सदस्य वाले गांव में माहौल को भांपकर वहां से भागने की तैयारी चल रही है। दहशत का माहौल इसलिए भी है क्योंकि 10,000 से अधिक चीनी घुसपैठी सैनिक भारतीय इलाकों से पीछे हटने को राजी नहीं है और दमचौक, गलवान घाटी, पेंगोल झील के इलाके चुसूल में चीनी सेना की घुसपैठ
के घुसपैठ होने के बाद वहां के लोगों को धमकाने के बाद वहां के लोग वहां से भाग रहे हैं और ये काफी बड़ी घटना सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मोदी सरकार इस घटना को नजरअंदाज कर रही है और कुछ भी कहने से बच रही है। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है कि दमचौक और चुसूल के लोग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 से अधिक चीनी सैनिक पीछे हटने को वहां से राजी नहीं है और लगातार गांव को खाली करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम का उद्धव सरकार पर हमला, पूछा कहां है वेंटिलेटर्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया है। निरुपम ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार की तैयारी को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तो कोरोना का पीक समय आना बाकी है। संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि मुंबई में 1181 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। 1167 बेडों पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज जारी है। सिर्फ एक बेड बचा है। मुंबई के 530 वेंटिलेटर्स में से 497 इस्तेमाल में हैं, सिर्फ 6% खाली हैं। ये तैयारी हुई है पिछले 80 दिनों में, जबकि पीक अभी बाकी है। आज मुंबई हाई कोर्ट ने सख्त आदेश इसी को लेकर दिया है। इसके अलावा संजय निरुपम ने एक ट्वीट के जरिए शिवसेना पर हमला बोला। निरुपम ने लिखा कि भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात बीएमसी ने कफन में भी दलाली खाई। सब लपेटने के लिए बैग खरीदने में भारी घोटाला किया। 300 बैग 6,000 रुपए में खरीदे। यहाँ 30 साल से शिवसेना का राज है और ये कोरोना से जंग लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है कि जबकि कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब ऐसे खबरें आ रही हैं कि शिवसेना और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात